आज मैं जहाँ पर हूँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत ज़िला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर गन्ने की खेती कितनी ज़्यादा है। बुंदेलखंड में तो इस समय खाली खेत और सूखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हर जगह खेतों में हरियाली है। देख सकते हैं मेरे पीछे घेर घेर में कितनी हरियाली है। इधर भी देख सकते हैं, इधर गन्ने की बुआई हो रही है। अभी किस तरह से लोग पोरे डाल रहे हैं और ये बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन यहाँ का किसान दिन रात मेहनत करके खेती करता है और उससे अच्छी खासी फसल उगाता है, जिसमें पैदावार होती है और आमदनी भी होती है। लेकिन चीनी मिलों में जहाँ पर किसान गन्ना बेचता है, वहाँ से भुगतान उनका बहुत ज़्यादा लेट होता है, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितनी खेती है आपके पास? 60 बीघे है जी, 12 किले मान लो। अच्छा, हाँ जी। तो 60 बीघे में क्या क्या बोते हैं? गन्ना ही बोए हैं जी ज़्यादा करके। अच्छा, गन्ना यहाँ और पर गन्ना की पैदावार क्यों लोग ज़्यादा करते हैं? वो और फसल नहीं है जी। एक सुअर है, जंगली सुअर है यहाँ, एक नील गाय है, ये और फसल को नहीं छोड़ते कोई से। अच्छा। हाँ जी। और गन्ने की फसल नुकसान नहीं होती उनसे? होता तो है पर इसमें कम महसूस हो फिर भी। और ये जो इतना ज़्यादा गन्ना उगाते हैं, आप बेचते कहाँ पर हैं? मील पे जाता है जी। क्या रेट में जाता है? वही तो 350 है अब की बार तो। और पैसा कैसे मिलता है? 1 साल बाद मिले है जी पैसा तो। पिछला भुगतान अब तक नहीं हुआ। अभी रह रहा अप्रैल और मई का रह रहा है। मार्च का पेमेंट आया पिछले साल का। अभी आपका कितना भुगतान बाकी है? करीबन 3 लाख के लगभग होगा। यह गवर्नमेंट की स्कीम है जो कुछ भी है, या मिल की गलती है जो कुछ भी है। दिक्कत तो बतेरी हैं, बहुत सारी हैं। हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे। पिछले साल का 14 महीने का बिल रह गया, वो नहीं भुगतान हुआ। कनेक्शन कटने में बात आ रही। कहने लगे एक साल के अंदर मतलब पेमेंट नहीं किया बिल का तो कनेक्शन कटेंगे। पेमेंट हमारा हो नहीं रहा, बिल कहाँ से भरें? और केबिल उतरने शुरू हो गए, घर के भी ट्वेल के भी। सुन कौन रहा? आवारा पशु इतने हैं, पूरा दिन काम करें खेत में, रात को उनकी रखवाल करें। बहुत बुरा हाल है। गन्ना किसान है, जैसे आपका भुगतान पड़ा हुआ है, जी। आपने उस बारे में कभी मांग रखी? अजी बहुत रखी। वहाँ तहसील में जब धरना देवे 8-8, 10-10 दिन, कोई नहीं सुनता। फिर बाकी के खर्चे, क्योंकि जैसे आप किसान हैं तो कृषि के सहारे ही चलते हैं, तो बाकी के खर्चे आप कैसे करते हैं? जब अब क्या बताऊं, कोल्लू में डाल देंगे। अब 350 का भाव मील का है, कोल्लू में 200 डाल देंगे। खर्चे तो चलाने पड़ेंगे। एक तरफ हमारा गन्ना मील में 350 बिक रहा, खर्चे पूर्ति करने के लिए 200 में बेचना पड़े, मजबूरी है। कितनी जमीन है आपको? 12 बीघे। क्या बोते हैं उसमें? भाई भी बोले जी, कुछ अपना खान का, कुछ गेहूँ बोले थोड़े से, और गन्ना गन्ने बोले जी थोड़ा सा। क्या स्थिति है गन्ना किसानों की? है जी, गन्ना किसान बहुत बुरी स्थिति है उरी जी। क्यों? न तो पेमेंट आता जी, गन्ना खेत में खड़ा, पर्ची नहीं आती, पेमेंट नहीं मिलता, गेहूँ की कटे चल रही। कितने कितने दिन पेमेंट नहीं मिलता? 1-1 साल हो रहा, 1.5 साल हो रहा जी। तो फिर आप घर का खर्च कैसे चलाते हैं? कुछ भी नहीं, डांगर पांगर बेच ले जी, खाते भैंस बेच ले, कोई कटे पट्टे बेच ले, चाहे दूध बेच ले अपना। एक आधी ट्रोली गांडे पांडे बेच ले जी, उससे गुजारा कर रहे हैं अपना। जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय पता चला था कि यहाँ के किसानों का काफी भुगतान कर दिया गया। किसी का नहीं हुआ जी। पिछले साल का रह रहा जी हमारा 3 महीने का, भी मार्च का, अप्रैल मई का 3 महीने का भुगतान रह रहा जी हमारा। आपने भी सुना था जो इलेक्शन के समय 14 दिन में कहते जी 14 दिन में पेमेंट देंगे, लोग तो 14 दिन में आए नहीं जी लोग कल गए। कहाँ बेचती हैं? कोल्लू में गिरे 180 में, 120 में, 140 में। और मिल में? मिल में पर्ची नहीं आती। क्यों? नू तो मिल को पता होगा, बॉन्ड बनवा रखा, पर्ची नहीं भेजता टाइम पे। अरे पर्ची भेजने लगो, वो कोल्लू में तोल दिया, कहाँ तक गिरेंगे पर्ची, और खर्चा कहाँ तक चलावें? और अगर मिल में बिकता है तो पेमेंट कितने दिन में हो जाता है? पेमेंट तो साल भर में हो। इतने ब्याज पे ले लेके पैसे चलाओ, कर्जा ही कर्जा हो जाए, उतरता तो है नहीं। आपका सिर्फ कृषि ही सहारा है? और कहाँ, तो नौकरी तो है नहीं। तो फिर आप कैसे, जब इतने दिन पेमेंट रुक जाता है तो कैसे आप घर खर्च चलाती हैं? बस कैसे ही चलाओ, कर्जा लो, मांगो, किसी पता है। कोल्लू में बेच कर जाओ, उसमें वहाँ तो मिलेंगे भापत्ती, और उसमें तो नाम गिरना पड़े कोल्लू में तो।
और डंगर बेचो, अपना दूध बेचो, अपना पेट सकोड़ो, कुछ ही करो, खर्चा तो चलाना पड़े। और कैसे करे? अभी नू तो होना चाहिए कम से कम बॉन्ड बनवा रखा, पेमेंट पर्ची सही हिसाब से भेज जाए, टाइम पे पेमेंट टाइम पे भेज जाए, गन्ना टाइम पे ले, जब भी तो खर्चा चले। वो तो खर्चा नहीं चलता। गन्ने का नियम है जी, जिस दिन हमने 5 अप्रैल को गन्ना डाला, 21 अप्रैल को हमारे खाते में पैसा आ जाना चाहिए। इतनी देरी है, जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार का ढिलाईपन है, प्रशासन का ढिलाईपन होता है जिसको कह लो आप, उसकी वजह से गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पाता। कुछ मिलें हैं जो देती हैं, वो 14 दिन में देती हैं। हमारे यहाँ 2 मिल हैं ऐसी, दोराला मिल है, एक खतौली मिल है और एक तिताबी मिल है, जो 14 दिन में तो वे भी नहीं दे रही, लेकिन वे 14 से 20 दिन के 30 दिन के अंदर में पेमेंट कर रही है। वे लाभ दिखा रहे हैं, ये लाभ नहीं दिखा रहे। बात वही, सब 11 से 13% रिकवरी आ रही गन्ने में, यानी 1 क्विंटल में 11 किलो से 13 किलो चीनी पड़ रही। अगर उसका भाव हम ये भी देखें, 30 रुपये, अब लगभग 36 रुपये की एक बोरी आती है, तो 36 रुपये किलो मान लो आप थोक में उसको आप 35 रुपये किलो मान लो, 35 रुपये किलो मान लो, तो 11 किलो चीनी निकल गई। अगर तो 35 गुणा 11 लगभग 400 रुपये के आसपास तो यही बैठता है। उसके बाद में बिजली बनाते हैं, मल्ली निकलती है, शीरा निकलता है, खोई निकलती है, वो सब एक्स्ट्रा है। लेकिन वो क्या करते हैं, सरकार और इनकी मिलीभगत की वजह से किसान को पैसा नहीं दिया जाता। का चीनी मिल बागपत हमारी जो है 5 फरवरी तक पेमेंट कर चुकी है, और मोदी नगर 30 नवंबर तक नया पेमेंट ये चल रहा है हमारा 21-22 का। पिछला सारा फाइनल हो चुका। किन्होंने हमारी जो है 7 दिसंबर तक का पेमेंट दे चुकी है, जो किसानों के खातों में जा चुका है। और सर ये कितने गांव उसमें आते हैं? 152 गांव है हमारी सो समिति में। इसमें ब्लॉक कौन-कौन सा है? ब्लॉक इसमें आएंगे हमारे खेकड़ा, बागपत, पिलाना, कुछ बिनौली ब्लॉक का भी क्षेत्र आता है। और ज़्यादातर पेमेंट हमारी स्थिति ठीक है। 15 दिन वाली वो तो पूरी नहीं हो पा रही है। नियम तय नहीं है। हाँ, वो तो नहीं, अभी कुछ फैक्ट्रियाँ कर रही हैं पूरा। नगलामल ने हमारा फाइनल बराबर चल रही है, वो पूरा नियम कर रही है। सर, उसका कारण क्या है कि जो नियम है उसके आधार पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है किसानों का? फैक्ट्रियों के ऊपर थोड़ा चीनी का भी है, चीनी उठान का भी है, बिक्री ये, क्योंकि जितनी अब गवर्नमेंट ने कर रखा चीनी बिक्री है, जितनी भी हमारी चीनी है, वो चीनी का पैसे से सारा पेमेंट चल रहा है। वो मात्र 15% यूज कर पा रही फैक्ट्री, बाकी 85% पेमेंट में जा रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।